हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हमारा जो 6 क्लास का साइंस का चैप्टर है अर्थ बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर को हम पिछली 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके थे और आज बात करने वाले हैं हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की। ठीक है, क्या देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन को यहाँ पर देखने वाले हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जिस भी बच्चे ने पीछे के 3 जो पार्ट थे इसके वीडियो के, ठीक है, उनको कंप्लीट कर लिया होगा इस चैप्टर के जो 3 पार्ट थे, तो उनको ये चीज सारी अच्छे से समझ आने वाली, उनको सारे आंसर ऐसे ही पता होंगे। बट अगर आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो पहले मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए, वीडियो को कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिनकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चैनल पर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसको कंप्लीट करने से क्या होगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको आंसर याद करने की, रटने की जरूरत नहीं होगी। समझ लेंगे तो आंसर खुद ब खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल, ठीक है, इजी और शॉर्ट आंसर बोला जाए तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट नहीं, मतलब छोटे आंसर, ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आपके क्लास के टीचर तो बिल्कुल भी इस तरीके से इजी आंसर आपको नोट कराने वाले नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक ही बात बोलना चाहेंगे, जैसे कि हमेशा आपको पता है, रूल पता होगा जो पुराने बच्चे हैं, कि आपको एक ईयरफोन ले लेना है, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, और 30 मिनट के लिए थोड़ा सा एकांत जगह में बैठ जाएंगे। एक अपनी पेंसिल ले लेंगे, नोटबुक लेना चाहे तो नोटबुक ले लीजिए, अदरवाइज आज टेक्स्ट बुक लेकर बैठेंगे तो उसको भी फिल कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना, बाकी कमेंट करके बताना अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। और फटाफट वीडियो को स्टोरी स्टेटस जहां भी मेंशन करना चाहें, ठीक है, लगाना चाहें लगा दीजिए, क्योंकि आपको ये सारी परमिशन यहाँ पर चैनल से अलाउ है। ठीक है, कोई भी आपको प्राइवेसी यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हम क्या कर चुके थे कंप्लीट, पहले पार्ट हमने कंप्लीट किया था, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो जो भी बच्चे हमारे साथ उस चीज को पढ़े थे उनको अच्छे से पता होगा जॉइंट्स क्या होते हैं, कैविटी क्या होती है, ठीक है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, पाइवेटल जॉइंट्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमने कंप्लीट किया था। बाकी हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्या इनकी बाउंडेशन है, इन चीजों को भी पढ़ लिया था। बाकी फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन मतलब कंकाल, आप जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं। कार्पल्स क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं। बाकी रिब केज क्या होता है, शोल्डर बोन्स क्या होती है, पेल्विक बोन्स क्या होती है, बैकबोन क्या होती है, ठीक है, बैकबोन तो आप जानते भी होंगे। तो इन सारी चीजों को पढ़ लिया था। बाकी स्कल जो हमारी होती है, खोपड़ी होती है, ठीक है, उसमें क्या का कौन से जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं और कौन से जॉइंट मूव करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। कार्टिलेज क्या होता है, मसल्स क्या होती हैं, कैसे कॉन्ट्रेक्शन करती हैं, कैसे एक्सपेंशन करती हैं, इसके बारे में भी पढ़ा था और इनका क्या यूज होता है, उस चीज को भी हमने क्या किया था, समझा था। बाकी गेट ऑफ एनिमल्स क्या होता है, गेट आपको वर्ड थोड़ा सा नया लगेगा, बट गेट जो वर्ड है एक कैसा ग्रीक वर्ड है, और गेट का मीनिंग हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाता है, चाल हो जाता है या गति हो जाती है। ठीक है, तो हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो हो जाएगा कि जंतुओं की चाल। ठीक है, तो जंतुओं की चाल में हमने अर्थवॉर्म की चाल देखी थी, किस तरीके से ये मूव करता है। ठीक है, अर्थवॉर्म को आप लोग हिंदी में जानते होंगे, केचुआ बोल देते हैं, यानी कि फ्रेंड ऑफ फार्मर बोल देते हैं, किसान का मित्र भी बोल देते हैं। स्नेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया था एक्टिविटी के द्वारा। बाकी कॉकरोच को मैंने आपसे पूछा था कि कॉकरोच को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करके आपको बताना था। ठीक है, तो आई थिंक आपको पता नहीं होगा, कॉकरोच तो नॉर्मली सब जानते ही हैं, ठीक है, देखा भी होगा, बट हिंदी का नाम आपको पता नहीं होगा। तो हिंदी में क्या बोल देते हैं कॉकरोच को, अब भी अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बता सकता है। बाकी हिंदी में क्या बोल देते हैं कॉकरोच को, तिलचट्टा बोल देते हैं। ठीक है, और उसका बाद हमें फिश को देखा था, बर्ड्स को देखा था, किस तरीके से मूव करती हैं। बाकी हाउ डू स्नेक्स मूव, ठीक है, सांप कैसे चलता है, सांप कैसे रेंगता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि सांप के पहले पैर होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ना सांप के कभी पैर होते थे, ना सांप के पैर होते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से मूव करता है इसको हमने देखा था, इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, किस तरीके से मूव करता है हमने कंप्लीट कर लिया था। तो जिन भी बच्चों को जानना है तो इसके लिए थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो गेट ऑफ एनिमल्स वाला है, जंतु की चाल है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो तीनों पार्ट्स हैं उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, चैनल से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कीवर्ड्स पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मतलब कीवर्ड्स की मैं आपको हिंदी बता दूंगा, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज सुनना चाहे तो फिलहाल आपको पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपसे कोई ना कोई पूछ लेता है कि मतलब बेटा इसकी हिंदी क्या है, फिर आपको कैसा गिल्टी थोड़ा सा फील होता है, थोड़ी बेइज्जती महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट कह देता है कि रट रहे हो बैठ के।
तो आपको यहाँ आके रटना नहीं है, क्या करना है, चीजों को समझना है, आपको उसकी हिंदी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं बैकबोन, बैकबोन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, ठीक है। तो बैकबोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैकबोन को बोल देते हैं हम लोग मेरुदंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मेरुदंड बोल देते हैं, मेरुदंड बोल देते हैं बैकबोन को। बाकी बाल एंड सॉकेट जॉइंट को आप लोग जानते ही हैं, कंदुक खल्लिका संधि बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था, लिखकर भी दिखाया था। क्या बोलते हैं, कंदुक, ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका, ठीक है, संधि बोल देते हैं, संधि बोल देते हैं, ठीक है। उसका ब्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं, इनको सूक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सूक बोल देते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे केचुए में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज को क्या बोल देते हैं, कार्टिलेज को उपास्थि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, उपास्थि बोल देते हैं, ठीक है, कार्टिलेज को उपास्थि बोल देते हैं। उसके कैविटी होती है, कैविटी को क्या बोल देते हैं, गुहिका बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गुहिका बोल देते हैं। कैविटी मतलब होता है खाली जगह, ठीक है। आपने कोलगेट वाला देखा होगा प्रचार, उसमें बोलता है कैविटी, ठीक है। तो उसका मतलब गुहिका यानी कि खाली जगह होता है। बाकी फिक्स्ड जॉइंट को क्या बोल देते हैं, अचल, अचल संधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अचल संधि बोल देते हैं, ठीक है, अचल संधि बोल देते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स को मैंने अभी आपको बताया था, जंतुओं की चाल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, जंतुओं की चाल बोल देते हैं। बाकी हिंज जॉइंट को क्या बोलते हैं, आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने आपके ऊपर से छोड़ दिया है। बाकी मसल तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है, मसल को क्या बोल देते हैं, पेशी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पेशी बोल देते हैं। बाकी वाटर स्केलेटन को क्या बोलते हैं, वाह्य कंकाल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, वाह्य कंकाल बोल देते हैं, ठीक है, वाह्य कंकाल बोल देते हैं, कंकाल बोल देते हैं, ठीक है, नोट कर लेंगे, वाह्य कंकाल बोल देते हैं। पेल्विक जो बोन्स होती हैं इनको क्या बोल देते हैं, श्रोणी अस्थियां बोल देते हैं। कौन सी अस्थियां बोल देते हैं, श्रोणी अस्थियां बोल देते हैं। ये क्या होती हैं, जो हमारी बैठने में हेल्प करती हैं, जो अस्थियां हमारी हिप पर होती हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, श्रोणी अस्थियां बोल देते हैं। अस्थियां यानी कि हड्डियां बोल देते हैं, ठीक है, बोन्स मतलब अस्थियां, हड्डियां, कुछ भी चाहे लिख सकते हैं। पाइवेटल जॉइंट को आप लोग जानते हैं, धुराग्र संधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धुराग्र संधि बोल देते हैं। रिब केज जो होता है, रिब केज को हम क्या बोलते हैं, पसली पंजर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पसली पंजर बोल देते हैं, पसली पिंजर बोल देते हैं, ठीक है, पंजर नहीं पिंजर लिख लेंगे, ठीक है, पसली पिंजर बोल देते हैं। बाकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं उनको क्या बोल देते हैं, कंधे की अस्थियां बोल देते हैं, ठीक है, कंधे की अस्थियां बोल देते हैं, कंधे की अस्थियां बोल देते हैं, ठीक है, अस्थियां लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक, कंधे की अस्थियां बोल देते हैं। बाकी स्केलेटन को आप सब लोग जानते ही होंगे, कंकाल बोलते हैं, मैंने आपको बताया भी था अभी, ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। और जो हमारी स्ट्रीमलाइंड होता है, स्ट्रीमलाइंड को हिंदी में क्या बोल देते हैं, धारा रेखीय बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, धारा रेखीय बोल देते हैं, धारा रेखीय बोल देते हैं, ठीक है, ये हो गया स्ट्रीमलाइंड हमारा, ठीक। तो इस चीज को आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, कीवर्ड्स को हमने जल्दी जल्दी फटाफट देख लिया। और जो हमारा मेन मोटो है, ठीक है, मेन मोटो क्या हमारा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को कंप्लीट करना है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो इसी बात पर फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया। बाकी हिंज जॉइंट मैंने आपके ऊपर छोड़ा, अगर आपको पता है तो कमेंट करके फटाफट बताइए हिंदी में हिंज जॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, फटाफट पीछे जाएंगे और पीछे वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बताने वाला आपको नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी बताना चाहिए। इससे क्या होगा, हम दोनों बीच में मतलब कम्युनिकेशन रहेगा। कम्युनिकेशन रहने से क्या होगा, चीजों को अच्छे से बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, हम पहुंच चुके हैं हमारी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या करना है हमको, खाली जगह में इसको भरना है। तो ए वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ फिल करता जाऊंगा, आप पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में फिल करते जाइए। ज्वाइंट्स ऑफ बोन्स हेल्प इन द, ठीक है, जो ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है, बोन्स के, वो हेल्प करते हैं ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी को किस में हेल्प करते हैं, जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, बॉडी में बोन्स के, तो किस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लगा लेंगे आप लोग, इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, किस में मदद करते हैं, किस में हेल्प कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग मूवमेंट, ठीक है। जो ज्वाइंट्स होते हैं किस में हेल्प करते हैं, हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो जिस भी बच्चे को आंसर पता है तो क्या करता जाएगा, थोड़ा थोड़ा कमेंट करके भी बताता जाएगा, जिससे क्या होगा, मुझे भी चीजें समझ आएंगी कि हाँ आप लोगों को कितना कुछ आता है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लास में सेम आप क्या करते हैं, हाथ ऊपर करके तुरंत टैलेंट दिखाने बैठ जाते हैं ना, कि मुझे सर इसका आंसर पता है, बट सेम यही समझ लीजिए। बट क्लास में क्या होता है, क्लास में आपकी बेइज्जती हो जाती है, ठीक है,
अगर आपका आंसर गलत निकल जाता है तो आपको गिल्टी थोड़ा फील होने लगता है कि अरे आंसर गलत हो गया, बट यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ आपके साथ होने वाला नहीं है। तो जो भी आपको आंसर पता हो तुरंत एकदम क्या करना है, कमेंट करके बता देना है। उसका बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, कम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द थिक ऑफ द बॉडी। जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, किसका, बोन्स का और कार्टिलेजेस का, तो वो बॉडी का क्या बनाती हैं, ठीक है, बोन्स और जो कार्टिलेज होते हैं वो मिलके बॉडी में क्या किस चीज का निर्माण करते हैं। तो आप सब लोग इसको जानते ही होंगे, ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, हमारे स्केलेटन का निर्माण करते हैं, SKELETON, स्केलेटन यानी कि कंकाल का निर्माण कर देते हैं। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया, द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए, ठीक है, जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं हमारी कोहनी पर, किसके द्वारा ज्वाइंट होती हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो हमारी कोहनी होती है, एल्बो होती है, ठीक है, वो किस ज्वाइंट के द्वारा वहां पर हड्डियां ज्वाइंट होती हैं। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, हिंज ज्वाइंट लिख लेंगे, ठीक है, HINGE, हिंज ज्वाइंट लिख लेंगे, जो मैंने आपको अभी पूछा है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया है, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है, किसका कॉन्ट्रेक्शन है जो क्या करता है, मूवमेंट के दौरान हड्डियों को खींचता है, ठीक है, खींचने का काम कौन करता है मूवमेंट के दौरान, ठीक है, हड्डियों को खींचने का काम कौन करता है मूवमेंट के दौरान। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, मसल्स लिख लेंगे, MUSC, ठीक है, एल वो CLES, ठीक है, मसल्स लिख लेंगे यहाँ पर। मसल्स जो क्या करती हैं हमारी, ठीक है, मूवमेंट के दौरान हड्डियों को खींचने का, पुल करने का काम करती हैं। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हमने फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को, बाकी थोड़ा सा ऊपर स्लाइड अब बढ़ा लेंगे। तो अगर आपने नोट नहीं कर पाया अभी तक तो फटाफट वीडियो रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक है, टी और एफ आपको नजर आ रहे हैं। तो टी एफ आप अच्छे से जानते ही होंगे कि टी एफ का मतलब है ट्रू और फॉल्स। इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो निम्नलिखित सेंटेंस दिए गए उनको इंडिकेट करना है ट्रू और फॉल्स से, ठीक है। तो टी जैसे कि आप जानते हैं, ट्रू ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब गलत। तो सही और गलत दिए गए हैं तो इनको हम, ठीक है, ट्रू के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिख लेंगे। तो ए वाला क्वेश्चन दिया गया, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। जो मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है, ठीक है, क्या सभी एनिमल्स का एक जैसा होता है, क्या एग्जैक्टली सेम होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे जो भी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सबका चलने का तरीका अलग अलग होता है। तो राइट आंसर आपको इतना सुन के ही पता चल गया होगा कि इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम इसका आंसर लगा लेंगे फॉल्स, ठीक है। क्या लगा लेंगे, एफ यहाँ पर बना लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। उसका जो बी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो बी वाला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, द कार्टिलेजेस आर, ठीक है, हार्डन देन बोन्स। जो हमारे कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, हमारी बोन से कैसे हार्ड होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो कार्टिलेज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो क्या बोन से ज्यादा हार्ड होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या लगा लेंगे, इसका भी लगा लेंगे हम फॉल्स, ठीक है, क्योंकि जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, अगर हम बोन्स की कंपैरिजन करें तो। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। जो फिंगर हमारी बोन्स होती हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, हमारी उंगलियां किसकी वजह से मूव कर पा रही हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, हमारे जॉइंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि फिंगर बोन्स में जॉइंट्स नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर भी क्या लगा लेंगे हम लोग, फॉल्स लगा लेंगे, क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है उनमें क्या होती हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया, 4 आर्म्स हैज 2 बोन्स। जो 4 आर्म्स होती है, हमारी आगे की भुजाएं होती हैं, ठीक है, उनमें कितनी 2 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 2 अस्थियां प्रेजेंट होती हैं। तो राइट आंसर इसका भी क्या लगा लेंगे, इसका राइट आंसर हम लगा लेंगे, अब बताएंगे फटाफट आप लोग, ट्रू लगाएंगे या फॉल्स लगाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, इसका आंसर टी लगाएंगे, टी मतलब ट्रू लगा लेंगे। और ई वाला क्वेश्चन दिया गया, कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि कॉकरोच होता है उसका एक बाहरी आवरण होता है, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो राइट आंसर इसका भी, जैसा कि आप बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने भी पढ़ा होगा उसको अच्छे से याद आ गया होगा कि जो हमारा कॉकरोच होता है उसके ऊपर बाहरी स्केलेटन एक प्रेजेंट
होता है। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बाकी थर्ड क्वेश्चन जैसा को आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर नजर आ रहा होगा, इसको टिक लगा लीजिए। ठीक है, इतना लगाने के बाद कंप्लीट करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन जैसा कि आपको नजर आ रहा है, दिया गया है हमारा, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम सेकंड। ठीक है, जो कुछ आइटम्स हमारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं उनको क्या करना, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से हमको क्या करना, मैच कर देना है। ठीक है तो कॉलम 1 में कुछ चीजें दी गई हैं, कॉलम सेकंड में दी गई हैं, बट आपसे क्या बोला गया है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्या कर सकते हैं, हम एक से ज्यादा में मिला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अपर जा हो गया। ठीक है, अपर जा मतलब यानी कि ऊपरी जबड़ा हो गया। हैव फिन्स ऑन बॉडी, तो इसका क्या लगा देंगे, रॉन्ग। ठीक है, हैज एन ऑटर स्केलेटन, बिल्कुल नहीं। ठीक, कैन फ्लाई इन द एयर, तो अपर जा हमारा कौन सा उड़ने वाला है भैया, जो हमारा ऊपर का जबड़ा होता है कौन सा उड़ने वाला है। इज एन इमूवेबल ज्वाइंट, इसको देख लेंगे। प्रोटेक्ट द हार्ट, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये कहाँ स्कल में प्रेजेंट है और हार्ट हमारा कहाँ चेस्ट में प्रेजेंट है। बाकी सोज वेरी स्लो मूवमेंट, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका क्या लेंगे, अपर जा का लगा लेंगे, इज एन इमूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, ये कैसा है, बिना मूव करने वाला ज्वाइंट होता है। उसका जो फिश होती है, ठीक है हमारी, उसमें क्या होता है, फिन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में। और क्या होता है, उसकी बॉडी जो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, तो जो फिश होगी उसमें क्या लगा लेंगे, दो ये पॉइंट लगा लेंगे, पहला और जो आखिरी है उसको फिश से मिला लेंगे। रेप्स जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हमारे हर्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्नेल जो होता है, ठीक, स्नेल क्या होता है, उसके ऊपर एक बाहरी आवरण, ठीक है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किस में लगा लेंगे, स्नेल का एक आप देखेंगे ऑटर स्केलेटन प्रेजेंट होता है और ऊपरी क्या लगा लेंगे, और बाकी वेरी स्लो मूवमेंट होता है किसका, हमारा जो स्नेल होता है, घोंगा होता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा दिया गया है कॉकरोच, तो कॉकरोच में क्या लगा लेंगे, कैन फ्लाई इन द एयर। ठीक है, और ऊपर से क्या लगा लेंगे, इसका हैज एन ऑटर स्केलेटन। ठीक है, और इसका कैसा होता है, ऑटर स्केलेटन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप इतना समझ गए होंगे, आप अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। अगर आप चाहें तो स्नेल वाले में इस वाले पोर्शन को आप हटा सकते हैं। ठीक है, कि ऑटर स्केलेटन उस पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब उसकी बॉडी में इंक्लूड नहीं होता, क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे स्केलेटन स्नेल वाले को। बाकी किस में ऐड कर लेंगे इसको, हम स्नेल वाले को वेरी स्लो मूवमेंट में ही ऐड रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। बाकी बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, आपको दिया गया है। अगर आपने उसको मिला नहीं पाया हो सही से, तो ठीक है, वीडियो को रोक के अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि वीडियो आपको लग रहा होगा थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको चीजें नोट करा दे रहा हूँ। आप लोग आराम से वीडियो रोक कर करना चाहें तो वीडियो रोक कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वीडियो को डाउनलोड करना चाहें, जो भी आप चाहें वीडियो के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी परमिशन आपको अलाउ कर रखी है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नीचे दिए गए, उनके क्या करना है, आपको आंसर देना है। व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो हम एक ब्लैंक शीट पे जाएंगे, उसका आंसर नोट करा दे रहे हैं। ठीक है, नोट कराने के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका टिक भी लगवा दूंगा। तो पहले तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब जैसा कि देख रहे हैं, चौथे वाले का ए वाले का आंसर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द राउंडेड, ठीक है, राउंडेड end of the bone fits into the cavity of the other bone. Such a joint allows the movement in all directions is called ball and socket joint. अब मैंने इसका आंसर आपको जल्दी से लिख के क्यों दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो को मैं लेंदी बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपको चीजों को समझ आना चाहिए। ठीक है, और आप चीजों को अच्छे से नोट कर सके, इसलिए मैंने वीडियो को रोक के क्या किया, पहले आंसर लिख दिया, उसके बाद आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। अदरवाइज मैं लिखता तो धीरे धीरे लिखने में क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता। अब आप क्या कर सकते, वीडियो को रोककर आराम से इसको लिख सकते हैं। द राउंडेड एंड ऑफ द बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, सच अ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसको आप चाहे तो वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, अदरवाइज मैं आपको टिक भी लगवा देता हूं। तो जिस भी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये आंसर कहां पर है। ठीक है,
नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, आपको पेज नंबर 68 पर पहुंच जाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पहुंच चुके हैं पेज नंबर 68 पर। ठीक है, पेज नंबर 68 पर पहुंचने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो आपको फिगर दिख रहा है 8.2। ठीक है, 8.2 फिगर के नीचे जस्ट यहाँ पर कहाँ देखेंगे, द राउंडेड। ठीक है, यहाँ पर चौथे वाले का, हमारा ए वाले का आंसर रखा हुआ है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी या होलो स्पेस, ठीक है, ऑफ द अदर बोन सच अ ज्वाइंट अलाउज द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस। इतना लिखने के बाद क्या लिख लेंगे, इज कॉल्ड सॉकेट बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इतना लिख लेंगे तो आंसर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, चौथे वाले का, ए वाले का आंसर। ये थोड़ा सा फिर भी आपको लेंदी लग रहा होगा, बट जो डेफिनेशन है करेक्ट हमें वो तो लिखनी पड़ेगी। बाकी बी वाले का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, बी वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बी वाला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। ठीक है, स्कल जो बोन होती है, हमारी खोपड़ी की जो हड्डी होती है, उनमें से कौन सी जो होती है मूवेबल होती है। तो आप यहाँ पर क्या आंसर लिख लेंगे इसका ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोअर जा, ठीक है, ठीक, लोअर आर बना यहाँ पर, लोअर जॉ, ठीक, इज द, ठीक, मूवेबल बोन्स इन द, ठीक, स्कल बोन्स। ठीक है, कहा, स्कल बोन्स में, स्कल बोन्स। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ अगर इतना लोअर जा भी लिख देंगे तब भी आपका आंसर कैसा माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। बट अगर आप आंसर को कैसा सेंटेंस में लिखते हैं तो वो ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, आपका टीचर जो है वो कहीं से कहीं तक आंसर काटने का, नंबर काटने का कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो क्या लिख लेंगे, सिंपल सा आंसर, लोअर जा इज मूवेबल बोन्स इन द स्कल बोन्स। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद उसके बाद हमारा जो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और जो हमारा दिख रहा है आपको सी वाला क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। तो सी वाला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं दिया गया है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। ठीक है, जो हमारी एल्बो है, ठीक है, कोहनी है, वो बैकवर्ड मूव क्यों नहीं कर सकती है। ठीक, तो इसका आंसर आपको जानते होंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती, इसमें कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, इसमें हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। बट इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको नोट करा देता हूं। ठीक है, तो फटाफट पेंसिल ले लीजिए और मैं आप पहुंच जाता हूं कहां पर, एक ब्लैंक शीट पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका सी वाला जो ऑप्शन है उसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, बैकवर्ड लिखा है, BACKW। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या बना है, ARD। ठीक है, बैकवर्ड, बिकॉज इट, ठीक है, इट हैज हिंज ज्वाइंट। ठीक है, मैंने इसको तो कैसा लिखा है, थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा है, हिंज ज्वाइंट विच अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि एल्बो में क्या होता है, हिंज ज्वाइंट प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, सिर्फ बैक और फोर्थ मूवमेंट को ही अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर जैसा कि मैं बोलता हूँ वीडियो रोककर आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये भी आंसर क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी मुझे लगता है कि हमारी एक्सरसाइज जो सोल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे आंसर आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को फटाफट, इसी बात पर अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को फटाफट, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो भी होमवर्क कंप्लीट करके आपके साथ चलते चलें। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।